तो इस हफ्ते में हमें कोई ज्यादा बढ़िया ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए नहीं देख रहा, लेकिन कुछ बढ़िया मूवीज को हिंदी डब में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर जरूर कर दिया गया है। बाकी आज के थर्सडे और कल के फ्राइडे के दिन में ढेर सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखने वाला है, वो भी सभी का सभी हिंदी लैंग्वेज में ही, जिनमें कई सारी बढ़िया वेब सीरीज भी शामिल है और कुछ बढ़िया थिएटर वाली मूवीज भी, जिनको भी अभी आज के और कल के दिन में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले कल के दिन में ही एक नई इंटरनेशनल वेब सीरीज को हिंदी डब में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है 23-23। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये टाइटल कहीं सुना सुना सा लगता है, तो जी हाँ, इसी वेब सीरीज की कहानी के साथ ही इंडिया में भी एक वेब सीरीज बन चुकी है जिसका टाइटल रखा गया था 11-11। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी कहानी उसके जैसी सेम ही है तो इसको नहीं देखना चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत हैं। वो बताता हूँ इसलिए क्योंकि जहाँ पे आपको हिंदी वेब सीरीज 11-11 का अभी तक एक ही सीजन देखने को मिला है, वहीं पे इस वेब सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी उससे भी आगे बढ़ते हुए नजर आती है। जी हाँ, अगर आपने 11-11 वेब सीरीज का सीजन 1 देख रखा है तो कहानी वहीं से ही शुरू होती है और बिल्कुल वैसे वैसे ही आगे बढ़ती है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंडियन 11-11 वेब सीरीज का सीजन 1 खत्म हो जाता है, तो वहीं से कहानी इस सीरीज में और भी ज्यादा आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि इस वेब सीरीज के सीजन 1 में हमें टोटल 18 एपिसोड देखने को मिलते हैं और हर एपिसोड करीब 1 घंटे के आसपास है। तो इसमें कहानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हुए दिखती है। तो इसके पहले कुछ एपिसोड्स को आप स्किप कर सकते हो अगर आपने हिंदी वेब सीरीज देख रखी है, लेकिन अगर आपने हिंदी वेब सीरीज को बिल्कुल भी नहीं देखा है तो ये वेब सीरीज शुरू से ही कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, तो और भी बढ़िया बात है। और ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज भी है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें वही टाइम ट्रेवल वाली सुपरनैचुरल फैंटेसी कहानी देखने को मिलती है, जब एक पुलिस वाले के वायरलेस के ऊपर एक और पुलिस ऑफिसर कॉन्टैक्ट करता है, जो अभी के टाइम में नहीं बल्कि 20 साल पीछे होता है, और तब के टाइम में जो क्राइम हो रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, या फिर पास्ट को जब चेंज किया जाता है तो उसका प्रेजेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो भी कहानी हमें इस वेब सीरीज में ही देखने को मिलती है। तो ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, और मेरी ओर से पर्सनल रिकमेंडेशन भी है आपके लिए, जिसकी हिंदी डबिंग भी काफी बढ़िया है। और अभी इस 23-23 वेब सीरीज को इंडिया में सभी 18 एपिसोड के साथ ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी कल के दिन में ही एक और बढ़िया क्राइम इसी तरह वेब सीरीज देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसका टाइटल है बीफ का सीजन 2, जिसको भी आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, जिसके भी सभी एपिसोड अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद इसी हफ्ते में ही कल के दिन में ही एक और बड़ी वेब सीरीज को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है द बॉयज सीरीज का सीजन 5, जो इस सीरीज का फिनाले सीजन होने वाला है। और इसके पहले 2 एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे, जिसके सीजन 5 के भी टोटल 8 एपिसोड ही होने वाले हैं, जिसकी कहानी को अभी इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये भी इस हफ्ते का मस्ट वॉच मेरी ओर से पर्सनल रिकमेंडेशन होने वाली है आपके लिए, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आज के दिन में ही आपको एक और नई क्राइम इसी तरह वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलेगी। तो स्पेशली एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलेगी जो अपना दिमाग लगाते हुए इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक ओरिजिनल पंजाबी वेब सीरीज है जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफी बढ़िया लग रही है, जिसको भी अभी आज सुबह 11 बजे से ही चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, लेकिन ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और नई धांसू टाइप की 18+ अडल्ट डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें क्राइम भरी कहानी के साथ बढ़िया कॉमेडी वाली कहानी भी देखने को मिलने वाली है, और उसके साथ ही काफी सारी गालियां भी सुनने को मिलेंगी और कॉमेडी भी थोड़ी वाली होने वाली है। और मेन कहानी होने वाली है एक पादरी की, जिसका पास्ट काफी डार्क रहा होता है। मतलब इस वेब सीरीज के टाइटल के जैसे ही उसने अपने पास्ट में कई सारी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की होती है, जो पास्ट में गे भी रहा होता है, जिसको क्रिश्चियनिटी में एक बड़ा जुर्म माना जाता है। और उसके साथ साथ ही उसने एक लड़की के साथ मिलते हुए एक चोरी को भी अंजाम दिया होता है, जो अभी उनके सामने आने वाली है, और कुछ और चोर इनको मजबूर करने वाले हैं वही चोरी किए हुए हार को ही वापस लाने के लिए, जो इनको किडनैप करने वाले हैं। तो उनके साथ ही इस पूरी फैमिली की जान भी खतरे में आने वाली है। तो इनके साथ क्या क्या होता है वही हमें धांसू कहानी के साथ हंसाते हुए भी इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसको भी अभी आज दोपहर 12:30 बजे से ही सभी एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी आज के दिन की एक बढ़िया रिकमेंडेड वेब सीरीज लग रही है, जिसको भी आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, जिसका ट्रेलर तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगा मुझे।
इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई हिंदी डब वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है बंदी, जो भी एक नई क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है जिसमें हमें एक बड़ी फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है जिनका पालन पोषण एक ही अकेली माँ कर रही होती है, बट अचानक से ही उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद इस पूरी की पूरी फैमिली में ओनली टीनेजर्स ही रह जाते हैं। मतलब कि उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी अडल्ट उनके साथ नहीं होता, तो ये डिसाइड करते हैं अपनी जिंदगी को ही खुद से चलाने के लिए। और पैसों की तंगी के चलते हुए उनमें जो सबसे बड़े टीनेजर्स होते हैं वो अभी क्राइम का रास्ता चुनने वाले हैं। मतलब कि ड्रग्स के रिलेटेड कहानी आगे बढ़ती है तो उनके साथ उनकी जिंदगी में क्या क्या होता है और उनकी फैमिली के साथ क्या होता है वही हमें इस सीरीज की कहानी में क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया वेब सीरीज लग रही है जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो भी अभी सभी एपिसोड्स के साथ ही आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और नई इंटरनेशनल मूवी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है जिसका टाइटल है 18th रोज, जो कि एक ओरिजिनल फिलिपिनो मूवी है जिसको अभी तगालोग एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा आज के दिन में ही, जो कि एक टीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है। मतलब कि इसमें हमें एक लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलेगी, स्पेशली एक ऐसी टीनेजर लड़की की जिसके अपनी जिंदगी को लेकर कई सारे सपने होते हैं और उन्हीं सपनों के साथ ही ये लड़की एक लड़के के साथ मिलती है, बट असल जिंदगी जैसे कि हर किसी को थप्पड़ मारती ही है, इसको भी एक असल जिंदगी का थप्पड़ पड़ने वाला है, जिसके साथ ही इसकी जिंदगी के सारे सपने अचानक से ही चूर चूर होने वाले हैं। तो इसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में थोड़ा हंसाते हुए, थोड़ा इमोशनल करते हुए और एक बढ़िया लव स्टोरी के साथ दिखाया जाने वाला है, जो कि एक हल्की फुल्की टाइम पास वाली वन टाइम वॉच मूवी तो जरूर होने वाली है, जिसको अभी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी फरवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड के बढ़िया रोमांटिक एक्शन एडवेंचर क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी ओ रोमियो, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही मार्च महीने के आखिरी वीक में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही। तो इसको लेके कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ये मूवी हमें बिना रेंटल के कब देखने को मिलेगी। तो बता दूं कि अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में मतलब कि 10 अप्रैल को ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिना रेंटल के भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई हिंदी मूवी डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है जिसका टाइटल है मैं वो और फूजी, जो एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी होने वाली है जिसमें हमें एक लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलेगी, जिसको एक एडवेंचर भरी कहानी के साथ दिखाया जाएगा। और कहानी एक ऐसे कपल की होने वाली है जो अभी शादी से पहले माउंट फूजी में घूमने जाना चाहते हैं और उनकी इसी जर्नी की ही कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। तो उनके साथ इस जर्नी पे क्या क्या होता है वही हमें रोमांस वाली कहानी के साथ बढ़िया लव स्टोरी के साथ थोड़ा इमोशनल करते हुए भी दिखाया जाने वाला है, जो एक नई डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर होने वाली मूवी होने वाली है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही 10 अप्रैल से ही मतलब फ्राइडे के दिन से ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो शायद या तो ओरिजिनल मराठी मूवी है या फिर इसको डब किया गया है। लेकिन ये मूवी मराठी एंड हिंदी में एक साथ ही आने वाली है, जिसके दोनों लैंग्वेज के ट्रेलर को ही सोनी लिव के सोशल मीडिया हैंडल्स पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जो ट्रेलर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो आपको इस मूवी को ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी इसी फ्राइडे जल्दी सुबह से ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अभी इसी साल फरवरी मंथ में ही थिएटर्स में एक और बड़ी मूवी को रिलीज किया गया था, जो कि एक अंडररेटेड मूवी भी बन के रह गई है। मैं बात कर रहा हूँ एक रोमांटिक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी तू या मैं के बारे में, जिसमें हमें एक सर्वाइवल और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है, जिसको अभी इसी साल फरवरी मंथ में ही 13 फरवरी को ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था वैलेंटाइंस डे के ऊपर, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। तो जिन्होंने भी इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है वो अभी इस मूवी का ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। तो बता दो कि इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी अभी ऑलमोस्ट कंफर्म है, जिसका ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है नेटफ्लिक्स ही। और इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जो होने वाली है अप्रैल मंथ के ही सेकंड वीक की। जी हां, अप्रैल मंथ के सेकंड फ्राइडे मतलब कि 10 अप्रैल को ही इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट भी हमें अप्रैल मंथ के सेकंड वीक में ही देखने को मिलेगी, मतलब कि 7 से लेके 8 अप्रैल के आसपास। और ये मूवी 10 अप्रैल को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें एक और नई हिंदी मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ एक नई मर्डर मिस्ट्री वाली क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी एवरीबॉडी लव्स सौरभ हांडा, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक सौरभ हांडा नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके घर में अभी कई सारे मेहमान आने वाले हैं, जो सभी इकट्ठे होते हैं एक एनिवर्सरी की पार्टी के दौरान। और इसी पार्टी के दौरान ही एक मर्डर होने वाला है, जो होता है सौरभ हांडा का ही, जिसके बाद पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। तो इसी मर्डर मिस्ट्री की ही कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। बाकी इस फैमिली में से क्या क्या राज निकल के सामने आते हैं और उसका मर्डर किसने किया है, वैसे इसी टॉपिक के ऊपर हम पहले भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज देख चुके हैं, जिसमें कुछ नया तो देखने को नहीं मिलने वाला, बट नया यही होने वाला है कि इसमें क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाते हैं और कहानी को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, जिसके बारे में तो हमें इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। और इस मूवी को देखने के
बाद ही पता चलेगा, जो भी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी फ्राइडे के दिन में और भी काफी सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?